नमस्कार दोस्तों, हम तेलुगु भाषा में पत्री जी द्वारा दिए गए वाक क्षेत्र प्रकरण का हिंदी अनुवाद सुन रहे हैं। पत्री जी ने वाक क्षेत्र को बहुत ही विस्तार से समझाया। आइए शुरुआत करते हैं। आज भाग 2 में हम आगे का प्रकरण समझेंगे। ఒకటేమో భావనా క్షేత్రం, రెండవదేమో వాక్ క్షేత్రం, మూడవదేమో చేష్టా క్షేత్రం. ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ థాట్స్, ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. फील्ड ऑफ थॉट्स, फील्ड ऑफ वर्ड्स एंड फील्ड ऑफ एक्शंस. भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और कार्य क्षेत्र, चेष्टा क्षेत्र. हम इन तीन के बारे में समझेंगे. जब हम अपने बारे में समझ गए तो हम सबके बारे में समझ गए. अभी हम सत्य के बारे में और जानकारी करेंगे. आज एक और प्रकरण पिरामिडायन के बारे में जानेंगे. जैसे हम रामायण में राम के बारे में जानते हैं, ऐसे ही हम पिरामिडायन को जानेंगे. आयनम यानी बहुत सालों को आयनम कहते हैं. युग बड़ा रहता है. आयनम एक विशेष समय रहता है. आज का प्रकरण हम एक भजन से शुरू करेंगे. ये भजन भारत देश में हर जगह गाया जाता है. गांधी जी इस भजन को गाते थे. ये गांधी जी का प्रिय भजन है. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान. गांधी जी किसमें विशेषज्ञ हैं? लोग बताएंगे गांधी जी शाकाहार और अहिंसा के प्रतीक हैं. कि गांधी जी सत्य, अहिंसा और देशभक्ति में विशेषज्ञ हैं. लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम जानेंगे कि गांधी जी किसमें विशेषज्ञ हैं. మహాత్మా గాంధీజీ గారు విశుద్ధ చక్రానికి ప్రతీక. गांधी जी विशुद्धि चक्र के प्रतीक हैं. विभिन्न तत्वों में मानव जीवन विभाजित है. मानव का वर्गीकरण 7 तरह से है. अलग अलग तत्वों में मानव का वर्गीकरण है. किस स्थिति में रहने वाले लोग किस प्रकार प्रार्थना करते हैं, आज हम ये समझ लेंगे. మూలాధార తత్వంలో ఉన్నవారు, స్వాదిష్టాన తత్వంలో ఉన్నవారు, మణిపూరక తత్వంలో ఉన్నవారు, అనాహత తత్వంలో ఉన్నవారు, విశుద్ధ తత్వంలో ఉన్నవారు, ఆజ్ఞా తత్వంలో ఉన్నవారు, మరి సహస్రార తత్వంలో ఉన్నవారు. मूलाधार तत्व, स्वादिष्टान तत्व, मणिपुर तत्व, अनाहत तत्व, विशुद्धि तत्व, आज्ञा तत्व, सहस्त्रार तत्व. किस स्थिति वाले लोग किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, हम इस बारे में आज समझेंगे. ఫస్ట్ మూలాధార తత్వం గురించి. మూలాధార తత్వం అంటే ఇది భౌతిక కాయతత్వం, భౌతిక శరీర తత్వం. पहला मूलाधार तत्व है. मूलाधार तत्व भौतिक काया, भौतिक शरीर से संबंधित है. ऐसा व्यक्ति प्रार्थना करता है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम. लेकिन ईश्वर अलग है, अल्लाह अलग है, ऐसा समझता है. मूलाधार वाले समझते हैं कि ईश्वर और अल्लाह दोनों अलग अलग हैं. मूलाधार वाले भौतिक काया तत्व में रहते हैं. मूलाधार तत्व वाले प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे शादी चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए. भौतिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना करते हैं. वह मूलाधार स्थिति में है. उन लोगों की समझ ऐसी है. भौतिक तत्व ही उन्हें दिखाई देता है, बाकी समझ में नहीं आएगा. तत्पश्चात स्वादिष्ठान तत्व में मुझे एमएलए बनना है, मुझे वोट चाहिए, संसार में मुझे प्रतिष्ठा पाना है. ये भी अल्प बुद्धि की बात है. मुझे पदवी चाहिए, मैं गांव का मुखिया बनूं, एमएलए बनूं, एमपी बनूं. ये भी छोटी छोटी चीजों के बारे में प्रार्थना करेंगे. ये स्वादिष्ठान तत्व के प्रतीक हैं. फिर मणिपुर चक्र में मुझे संगीत सीखना है, एमडी बनना है, एमबीबीएस बनना है,
पंडित बनना है, मुझे संस्कृत पढ़नी है, संस्कृत सीखनी है। विद्या के लिए प्रार्थना करेंगे, अनुसंधान के लिए प्रार्थना करेंगे। भौतिक संसार में अच्छी पढ़ाई करना, अनुसंधान करना, ये पढ़ाई के बारे में प्रार्थना करते हैं। ये भी भौतिक जगत में आगे बढ़ने के बारे में ही प्रार्थना करेंगे। మూలాధార స్వాదిష్టాన మణిపూరక ఈ మూడు కూడాను ఇది పూర్తిగా ప్రాపంచికం, లౌకికం. मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, इन 3 चक्रों की स्थिति में रहने वाले भौतिक वस्तुओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, ये 3 नीचे के चक्र, निम्न चक्र भौतिक जगत से संबंधित हैं। अनाहत में ना तो भौतिक है ना पारलौकिक है। నాలుగవది అనాహతము. ఇటు లౌకికము కాదు, అటు పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికము కాదు, మధ్యలో ఉన్నది. इस तत्व में रहने वाले लोग प्रार्थना करते हैं, ఐ వాంట్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్, ఓ లార్డ్. ओ लॉर्ड, आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, मुझे मन की शांति चाहिए। ये मध्य में है। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। ये ऐसी प्रार्थना करते हैं कि सबको सम्मति दे भगवान। इन्हें भौतिक वस्तुएं, अन्न, वस्त्र, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। ये अनाहत तत्व के हैं, इसलिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। अनाहत तत्व वाले थोड़ी शांति पा लिए हैं और वे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको सन्मति दे भगवान। पर यहाँ देने वाला कोई नहीं है, स्वयं कमाना है। अनाहत में राइट इंटेलेक्ट, రైట్ ఇంటెలెక్ట్. ఓ లార్డ్, గివ్ ఎవ్రీబడి దట్ రైట్ ఇంటెలెక్ట్ whereby they can see oneness. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम. ओ लॉर्ड, गिव एवरीबडी द राइट इंटेलेक्ट सो दैट दे कैन सी वननेस। मुझे शांति मिली है, इन लोगों को भी समझ, राइट इंटेलेक्ट यानी सन्मति मिले। ये ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भगवान देगा तो उनके लिए नहीं देगा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये समझते हैं कि ईश्वर और अल्लाह अलग अलग नहीं है। मुझे पता लग रहा है, मुझे समझ आ रही है, लेकिन दूसरे लोगों को पता नहीं है। इनको थोड़ी समझ दो। इन्हें समझ आ रहा है पर अभी पूरा पता नहीं है। विशुद्धि स्थिति वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं। अशुद्धि आत्मा के लिए विशुद्धि स्थिति वाले महान आदर्श हैं। विशुद्धि स्थिति में रहने वाला प्रार्थना करेगा, यानी 5वीं स्थिति वाला शस्त्रार वालों से प्रार्थना कर रहा है, सबको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मति दे भगवान. अनाहत वालों को नीचे वाले चक्रों के बारे में पता है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर के बारे में जानकारी है। विशुद्धि वाले को ऊपर के लोगों के बारे में भी जानकारी है, वह उनसे प्रार्थना करेगा। अनाहत वाला नीचे के बारे में जानता है, पर विशुद्धि वाले को आज्ञा और शस्त्रार के बारे में जानकारी है। विशुद्धि स्थिति प्रार्थना की आखिरी स्थिति है। यहाँ प्रार्थना का अंत हो जाता है। అలాగే గాంధీజీ గారు విశుద్ధ చక్రానికి ప్రతీక. ప్రార్థన అనేది విశుద్ధ చక్రంలో అంతమవుతుంది. కానీ విశుద్ధ చక్రంలో ఉండే వాళ్ళకే ఈ ఆజ్ఞా చక్రంలో వాళ్ళు, మరి సహస్రం ఉండే వాళ్ళు ఆదర్శ పురుషులు. కనుకనే గాంధీజీ గారికి శ్రీరాముడు ఆదర్శ పురుషుడు. రఘుపతి రాఘవ రాజారాం అని ఎప్పుడు హే రామ్ అనుకుంటూనే ఆయన శరీరాన్ని వదిలిపెట్టారు. विशुद्धि स्थिति वाले शस्त्र स्थिति वालों को आदर्श मानते हैं। गांधी जी के लिए श्री राम आदर्श पुरुष हैं। शरीर छोड़ने के समय उनके मुंह से निकला, हे राम। आज्ञा स्थिति में प्रार्थना नहीं है, ध्यान करके खुद ही कमाना है, वे समझता है। शस्त्रार स्थिति में प्रार्थना नहीं है। शस्त्रार स्थिति सबको देने की स्थिति है, ये लेने की स्थिति नहीं है। शस्त्रार स्थिति में प्रार्थना नहीं, ध्यान है। विशुद्धि स्थिति वाला भगवान से प्रार्थना करेगा, आज्ञा चक्र स्थिति वाला ध्यान करके जानेगा। शस्त्रार स्थिति में प्रार्थना नहीं है। आज्ञा स्थिति और शस्त्रार स्थिति में ध्यान करके सबको बताने का रहेगा। शस्त्रार स्थिति के मास्टर कौन है? शस्त्रार स्थिति में श्री कृष्ण, जीसस, शिव, बुद्ध, ये सभी हैं। शुद्धि यानी शुद्ध हो गया। नीचे के 3 चक्रों में अशुद्ध स्थिति है। विशुद्धि के नीचे वाले अशुद्धि में हैं। ये ऊपर के लोगों के बारे में जानते नहीं हैं। ये विशुद्ध में रहने वालों को महान मानते हैं। उन्हें आज्ञा और शस्त्रार की स्थिति के बारे में पता नहीं है। जो आज्ञा चक्र में पहुंच गया
उसे जानकारी हो गई। రామాయణం అంటే అది శ్రీరాముడి కథ. అక్కడ సీత, లక్ష్మణుడు, హనుమంతుడు, రావణాసురుడు వీళ్ళంతా కూడా సెకండరీ రోల్స్. మౌలికమైన పాత్ర శ్రీరాముడు అందులో. రామాయణం అంటే అది శ్రీరాముడి కథ. శ్రీరాముడి కథ అంటే ఏమిటి? శ్రీరాముడి కథ అంటే అది పితృవాక్య పరిపాలన. ఆయన సహస్రాల్లో ఉండే గొప్ప మాస్టర్ అయినా కూడాను విశుద్ధ చక్రానికి సంబంధించిన నాటకంలో రోల్ తీసుకుని ఆయన కూడా విశుద్ధ చక్రానికి ప్రతీకగా మనకి రామాయణంలో నిలిచారు. राम किसके प्रतीक हैं? राम पितृवाक्य परिपालन के प्रतीक हैं। पर रामायण में उन्होंने विशुद्धि चक्र की भूमिका निभाई है। श्री राम सहस्त्रार के प्रतीक हैं। रामायण श्री राम की कथा है। मौलिक पात्र श्री राम हैं। सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण ये सेकेंडरी पात्र हैं। ये रामायण राम की कथा संपूर्ण भारत देश के लोग जानते हैं और राम को आदर्श पुरुष मानकर पूजा करते हैं। श्री राम की कथा क्या है? श्री राम की कथा है पितृवाक्य परिपालना। ये श्री राम की कथा है। రామాయణం అంటే అది శ్రీరాముడి కథ. శ్రీరాముడి కథ అంటే ఏమిటి? శ్రీరాముడి కథ అంటే అది పితృవాక్య పరిపాలన. सहस्त्रार का मास्टर होने पर भी श्री राम ने विशुद्धि चक्र की भूमिका निभाई, यानी पिता के वचनों का पालन किया। विशुद्धि स्थिति वाले मानते हैं माता पिता से भौतिक शरीर मिला है, माता पिता मूर्ख भी हैं तो भी उनकी बात ही मानेंगे। रामायण से अब हम नए आयनम में प्रवेश कर रहे हैं। ये पिरामिड आयनम है। ఈ ఆయనం పేరు పిరమిడ్ ఆయనం. పిరమిడ్ ఆయనం అంటే ఇది పిరమిడ్ మాస్టర్ల కథ, న్యూ ఏజ్ మాస్టర్ల కథ. ఇక్కడ పితృవాక్య పరిపాలన అనేది ఉండదు, ఇక్కడ సత్యవాక్కు పరిసాధన అనేది ఉంటుంది. పిరమిడ్ మాస్టర్ల కథ అంటే సత్యవాక్కు పరిసాధన. पिरामिड आयनम पिरामिड मास्टर्स की कथा है, न्यू एज मास्टर्स की कथा। पिरामिड मास्टर पितृवाक्य परिपालक नहीं, सत्यवाक परिपालन की साधना है। पिरामिड मास्टर सत्यवाक परिपालन के साधक हैं। राम की कहानी में राम का रोल ज्यादा है। राम पितृवाक परिपालक हैं, पिता की बात का पालन करना है। उन दिनों राम का रोल महान था, क्योंकि उन दिनों पिता की बात कोई नहीं मानता था। राम ने आदर्श स्थापित किया कि पिता अगर मूर्ख है, अज्ञानी है तो भी ठीक है, उसकी बात मानना है। राम ने ये भूमिका निभाई है। उस समय अशुद्धि आत्मा लोगों के लिए विशुद्ध आत्मा आदर्श बनता है। नीचे के चक्र में रहने वाले विशुद्धि वालों को आदर्श मानते हैं। पिता की बात मानना है, वे महान है, पिता ने जन्म दिया है इसलिए उसकी बात मानना है। पिता अल्पज्ञ है, इतना ज्ञानी नहीं है तो भी उसकी बात मानना है। सहस्त्रार का मास्टर होते हुए भी श्री राम ने विशुद्धि का रोल किया है, इसलिए महान दिखता है। भारत में सबको पता है, पूरा विश्व जानता है राम आदर्श पुरुष हैं। अभी नया युग चल रहा है, ये आज्ञा चक्र में प्रवेश है। नया युग आज्ञा चक्र का प्रतीक है। ध्यान करने का हम सबको तरीका बता रहे हैं। अभी विशुद्धि से आगे जाने का दरवाजा खुल रहा है। पासवर्ड बता रहे हैं कि कैसे आज्ञा चक्र में प्रवेश करना है। दरवाजा खुल रहा है आज्ञा चक्र में जाने के लिए। युगों तक विशुद्धि चक्र तक पहुंचकर रुक गए हैं। बहुत ही कम लोग विशुद्धि चक्र से आगे बढ़े हैं, पर अब दरवाजा सबके लिए खुल गया है। यहाँ पितृवाक परिपालना नहीं, सत्यवाक परिपालन होगा। सत्यवाक पालन करने वाले को ही प्रवेश मिलेगा। यहाँ सभी लोग ध्यान कर रहे हैं। पिताजी मूर्ख होंगे तो उनकी बात कोई बच्चा नहीं सुनेगा। माताजी मूर्ख होंगे तो उनकी बात बच्चा नहीं सुनेगा। पति मूर्ख होगा तो पत्नी बात नहीं सुनेगी। यह विशुद्धि के लोग नहीं, आज्ञा चक्र के लोग हैं। ये अशुद्धि वालों की बात नहीं सुनेंगे, आज्ञा चक्र वालों की बात सुनेंगे। आत्मा की बात सुनेंगे, सत्य की बात सुनेंगे, आत्मा के ज्ञान से आगे बढ़ेंगे। विश्वास और भौतिक शब्दों के बारे में नहीं सुनेंगे। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी ऐसी बातें नहीं सुनेंगे। जिसके पास सत्य होगा, जिसे ज्ञान होगा, उसकी बात मानेंगे। उदाहरण के लिए प्रहलाद सत्यवाक परिपालक है। पिता हिरण्यकश्यप कहता है मैं भगवान हूँ, मेरा नाम लो। प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप की बात नहीं सुना। पिता ने कहा हिरण्यकश्यपाय नमः। ప్రహ్లాదుడు సత్యవాక్కు పరిసాధకుడు, తండ్రి హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యకశిపాయ నమః. लेकिन प्रहलाद कहता है ये ठीक नहीं है,
आप भूलोक के राजा हो, आप भगवान नहीं हो, आप नारायण नहीं हो, ये सत्य नहीं है। प्रहलाद डरा नहीं, सत्य की बात बताया। हिरण्यकश्यप के नाम से ही लोग डर जाते हैं, पर बेटा भक्त प्रहलाद सत्य वाक का प्रतीक है। वो सहस्त्रार का मास्टर है, पिता की बात नहीं मानता। यहाँ विशुद्धि चक्र से संबंध नहीं है, सहस्त्रार की कथा है। सहस्त्रार की स्थिति में रहने वाला सत्य वाक की साधना करेगा। प्रहलाद ने कहा, नहीं, आप भगवान नहीं हो, ये सत्य नहीं है, आप केवल भूमंडल के राजा हो। प्रहलाद सहस्त्रार का मास्टर है, वह पिता की बात नहीं सुना, सविनय से सत्यवाक बोला है, सत्यवाक सिद्ध किया है। ये सत्य का युग चल रहा है, सहस्त्रार का युग चल रहा है। ये विशुद्धि चक्र की नहीं, सहस्त्रार की बात है, सत्यवाक परिपालन की कथा है। పిరమిడ్ మాస్టర్లు అనేది సత్యవాక్కు పరిసాధకులు. పిరమిడ్ మాస్టర్లు శ్రీరాముడి సంతతి కాదు, శ్రీ ప్రహ్లాదుడి సంతతి. అవసరమైతే నరసింహావతారం ఎత్తుతారు, ఎత్తి భూమిని ప్రక్షాళనం చేస్తారు. पिरामिड मास्टर राम की परंपरा को मानने वाले नहीं, प्रहलाद की परंपरा को मानने वाले हैं। वे जरूरत पड़ने पर नरसिंह अवतार धारण करेंगे। मूर्खता, अज्ञान और अंधकार को धरती से हटाकर धरती की परिपालना करेंगे। यहाँ शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं है, यहाँ सत्य की बात है। यहाँ अच्छे बुरे की बात नहीं है, सत्य की बात है। पिरामिड मास्टर ध्यान करके सत्य बात ही बोलेंगे। अब मूर्खता, अज्ञान का परीक्षालन करने की जिम्मेदारी मास्टर्स की है। पिरामिड मास्टर अच्छा बुरा छोड़कर ज्ञान विज्ञान से आगे बढ़ेगा और समाज को आगे बढ़ाएगा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि सबको मौका दिया है आगे बढ़ने का, कि ध्यान करके आगे बढ़ना है। सबको बताया है, हर स्थिति के लोगों को सांस पर ध्यान करने के बारे में बताया है और आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। ये पिरामिड मास्टर की सत्यवाक परिपालना की साधना है। सहस्त्रार का मास्टर रहेगा तो पिता मूर्ख होगा, पत्नी मूर्ख होगी या पति मूर्ख होगा तो उनकी बात नहीं सुनेगा। मानव की पहचान किससे होती है? मानव की पहचान मानव के वाक से होती है, वाणी से होती है। वाक 3 प्रकार का है। ఒకటేమో అశుభవాక్కులు, రెండవదేమో శుభవాక్కులు, మూడవదేమో సత్యవాక్కులు. अशुभ वाक, शुभ वाक और सत्य वाक। जीसस ने अद्भुत सत्य वाक्य बोला है। What goes into the mouth that does not defile a person, but what comes out of the mouth that defileth a person. जैसे जीसस ने कहा, what goes into the mouth that does not defiles a person, but what comes out of the mouth that defiles as a person. जो मुंह के अंदर जाता है वो सिर्फ आपको नुकसान देगा, पर जो मुंह से बाहर निकलता है वह दूसरों के लिए, स्वयं के लिए और समाज के लिए भी नुकसान देगा। इसलिए समझ कर बात करो। जीसस सहस्त्रार की स्थिति का मास्टर है, उनकी वाणी से सत्यवाक आए हैं। जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत में किया। महाभारत में श्री कृष्ण ने हथियार नहीं पकड़े, उनके मुंह से जो वाणी निकली है वही गीता है। उनकी वाणी में इतनी शक्ति है, ये भगवान की वाणी है, ये भगवान से आई है। जो श्री कृष्ण की वाणी का, गीता का पालन करेंगे वो उच्च स्तर में जाएंगे, और जो गीता का पालन नहीं करेंगे वो नीचे गिर जाएंगे। पिरामिड मास्टर की बात सुनकर जो लोग ध्यान करेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। ये सत्य की बात है, यहाँ शुभ अशुभ की नहीं, सत्य की बात है। 40 साल पहले कुछ लोग ध्यान में आए, कुछ लोग अभी आए हैं। हमें सीखना भी है, सिखाना भी है। ध्यान नहीं किया तो जीसस की वाणी, कृष्ण की वाणी, सहस्त्रार के जो शब्द हैं वो कैसे समझ में आएंगे। आज हम न्यू एज वर्ल्ड में एंट्री कर रहे हैं। पिरामिड मास्टर को हर समय सीखते रहना है, सिखाते रहना है। सीखने की तड़प पिरामिड मास्टर के अंदर बहुत रहना है। पिरामिड मास्टर को शुभ अशुभ दोनों को छोड़कर मुंह से सत्य बात निकालनी है। सहस्त्रार के मास्टर के मुंह से अच्छा बुरा नहीं, सत्य वाक आना है। जैसे गाना रिलीज करते समय उसे एडिट, री एडिट करके फिर रिलीज करते हैं, इसी प्रकार शब्दों को अपने ही अंदर एडिट और री एडिट करके रिलीज करना है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर ये अशुद्ध वाक स्थिति में है, अनाहत शुद्ध वाक स्थिति में है। अनाहत वाले कहेंगे अच्छी बात करना, बुरा नहीं करना। वाक्य से ही पता चलेगा हम किस स्थिति में हैं। आज्ञा और सहस्त्रार में शुभ वाक या अशुभ वाक नहीं है, सत्य वाक प्रकाशित होते हैं।
పిరమిడ్ మాస్టర్ల కథ, న్యూ ఏజ్ మాస్టర్ల కథ. ఇది విశుద్ధ చక్రానికి సంబంధించిన కథ కాదు, ఇది సహస్రానికి సంబంధించిన కథ. సహస్రారంలో స్థితిలో ఉండే వారందరూ కూడాను సత్యవాక్కు పరిసాధకులు. పిరమిడ్ మాస్టర్లందరూ కూడాను సత్యవాక్కు పరిసాధకులు. ये विशुद्धि युग नहीं, ये सहस्त्रार का युग है. ये आज्ञा चक्र, ध्यान चक्र, सुदर्शन चक्र का नूतन युग है. ये नूतन युग की कथा ही पिरामिड आयन है. पिरामिड मास्टर की विशेषता क्या है? पिरामिड मास्टर की विशेषता है सत्यवाक परिपालना, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा दोनों का त्याग करके सत्य बात ही बोलना है. दूसरों की शिकायत करना अशुभ वाक है, दूसरों की तारीफ करना शुभ वाक है. दोनों को छोड़कर सत्य बात करना है. त्यागराय स्वामी ने अपने भजन में ज्ञान के लिए प्रार्थना की कि हे भगवान मुझे ज्ञान दो. यहाँ देने वाला कौन है? हमें खुद ही कमाना है. जब हम सांसों के साथ रहेंगे तभी ध्यानी बनेंगे, तभी बुद्धिमान बनेंगे. जब तक ध्यान नहीं करेंगे तो बुद्धिमान नहीं बनेंगे. ध्यान करने से बुद्धिमान बनेंगे, तभी सत्य वाक मुंह से निकलेगा. ये न्यू एज स्पिरिचुअल वर्ड है. ये कांति युग है. ये विशुद्धि युग नहीं, सहस्त्रार का युग है. उन दिनों विशुद्धि का युग था. पिरामिड मास्टर अज्ञान को हटाने के लिए, ध्यान सिखाने के लिए आए हैं. सभी को इससे लाभ ही लाभ होगा. पिरामिड मास्टर ध्यान करके अपनी जन्म परंपरा, कर्म परंपरा को जान लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, वही पिरामिड मास्टर है. वाक में शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं सुनेगा. मानव के वाक 3 प्रकार के हैं. ఈ వాక్కులు అశుభవాక్కులని, శుభవాక్కులని, సత్యవాక్కులని 3 రకాలు. మూలాధార, స్వాదిష్టాన, మణిపూరక స్థితిలో ఉండేవాళ్ళంతా కూడాను అశుభవాక్కులు పలుకుతూ ఉంటారు. అలాగే అనాహత విశుద్ధంలో ఉండేవాళ్ళంతా శుభవాక్కులు పలుకుతుంటారు ఎప్పుడు. కానీ ఆజ్ఞా సహస్రంలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ నోట్లోంచి అశుభవాక్కులు రావు, మరి శుభవాక్కులు రావు. వారి నోట్లోంచి సత్యవాక్కులే ఎప్పుడు ప్రవాహం ఉంటుంది. अशुभ वाक, शुभ वाक, सत्य वाक. मूलाधार और स्वादिष्टान और मणिपुर स्थिति में अशुभ वाक है. अनाहत और विशुद्धि स्थिति में शुभ वाक है. आज्ञा और सहस्त्रार सत्य वाक के प्रतीक हैं. भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन तुम शुभ अशुभ दोनों को छोड़ दो, शुभ अशुभ परित्यागी. కనుకనే భగవద్గీతలో కృష్ణుడు శుభాశుభ పరిత్యాగి అన్నాడు. हर व्यक्ति को ये समझना है. हर व्यक्ति अपनी स्थिति के बारे में समझ ले तो उसे दूसरों की स्थिति का पता चल जाएगा. अशुभ वाक्य कैसा रहेगा? अशुभ वाक लोहे की चेन है और शुभ वाक सोने की चेन है. चेन से बाहर निकलना है, सत्य के साथ जीना है, शुभ अशुभ दोनों का त्याग करना है. अच्छा बुरा जो कर रहा है वे किसी की हानि नहीं कर सकता. वे अपने कर्मों को खुद ही खराब कर रहा है. वह लोहे की जंजीर से बंधा है. वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है. जो शुभ कर रहा है वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है. वह भी बंधन में है. वह सोने की चेन से बंधा है. एक लोहे की चेन से बंधा है, एक सोने की चेन से बंधा है. दोनों ही बंधन में हैं. एक क्लास में टीचर बच्चों को समझाता है. जो बच्चा श्रद्धा से, भक्ति से सीख लेगा उसमें गुरु की महानता नहीं है. जो नहीं सीखा उसमें गुरु की गलती भी नहीं है. जब सबको ध्यान सिखाएंगे तो सब आगे बढ़ेंगे. श्री कृष्ण ने कहा, तुम ही अपने मित्र हो, तुम ही अपने शत्रु हो. जागृत अवस्था में रहकर हमें ये समझना है कि हानि करके हम स्वयं अपने ही शत्रु बन रहे हैं. अपने कर्मों की वजह से हम अपने ही मित्र हैं और अपने कर्मों की वजह से हम अपने शत्रु हैं. श्री कृष्ण ने कहा, ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం ఆత్మానమవసాదయేత్ ఆత్మవ్యహాత్మనో బంధుః ఆత్మైవ రూపరాత్మనః. श्री कृष्ण जी ने अद्भुत सत्य वाक बोला है. ये पिरामिड मास्टर्स के लिए आदर्श है. हमें समझना है. पिरामिड मास्टर के मुंह से कभी कभी बुरा शब्द आ रहा है तो वह उसे वही रोक लेगा. वह अच्छा भी नहीं बोलेगा, बुरा भी नहीं बोलेगा, शुभ अशुभ दोनों को छोड़ देगा. केवल सत्य शब्द ही मुंह से निकालेगा. मैं गुरु हूँ, मैं सीनियर हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपको समझना है, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा. कोई पिरामिड मास्टर ये नहीं बताएगा. आपको आशीर्वाद चाहिए, ఆశీర్వాద్ కా యహా కోయి స్థాన్ నహీ హై. ఆప్కా ఆశీర్వాద్ చాహియే అంటుంటారు, కానీ ఎవరు ఆశీర్వాదం ఇచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడ లేరు. ఎందుకంటే ఇవి సత్యవాక్ పరిసాధకులు. నేను ఆశీర్వాదం ఎలా ఇస్తాను నీకు? నీ కర్మలే నీకు ఆశీర్వాదం, నీ ఆలోచనలే నీ ఆశీర్వాదం.
నీ యొక్క పరిశోధనే నీ యొక్క పరిసాధనే నీకు ఆశీర్వాదం. आपका कर्म ही आपका आशीर्वाद है, आपकी सोच ही आपका आशीर्वाद है. ये सत्यवाक परिसाधना है. मेरे आशीर्वाद देने से जो आपने किया है वो आपको भोगना ही पड़ेगा. आशीर्वाद नहीं चलता, आपको खुद ही साधना परिसाधना करनी है. वही आपका आशीर्वाद है, वही आपका सृजन है. प्रहलाद छोटा बच्चा है, अपने पिता से सत्यवाक बोला है. पिता सता रहा है, मार रहा है, लेकिन प्रहलाद को पता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह ध्यान किया है, उसने मृत्यु को स्वीकार किया है. సహస్ర స్థితిలో వాళ్ళు ఒక కృష్ణుడు, ఒక జీసస్ క్రైస్టు, ఒక మరి ఒక శివుడు, వీళ్ళందరూ కూడాను ఆ సహస్రానికి ప్రతీక. जीसस, कृष्ण, शिव, रमण महर्षि के मुंह से सत्यवाक ही प्रकाशित होते हैं, क्योंकि वे सहस्त्रार के मास्टर हैं. वे सत्य के बिना कोई और शब्द नहीं निकालेंगे. दोस्तों, ये था पत्री जी द्वारा दिया गया वाक क्षेत्र भाग 2 का विवरण. अगली कड़ी में इससे आगे का विवरण आपके साथ साझा करूंगी. तब तक नमस्कार, धन्यवाद.